तो दोस्तों आज हम महिलाओं के साथ होने वाली अनैतिकता, दरिंदगियाँ, जो महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, ये रामचंद्र जी आपको अपने खुद के तो रामचंद्र जी, मुख्य क्या कारण है इन महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है? इनमें सबसे पहले तो एक यौन शिक्षा का अभाव है। यौन शिक्षा बच्चों को अगर दी जाए तो इसमें कुछ हद तक ये प्रवृत्ति घट सकती है। दूसरी बात, जो स्मार्टफोन जो बच्चों को दिया जाता है उससे भी ये गलत प्रवृत्तियाँ बढ़ी है। और जब गलत प्रवृत्तियाँ बढ़ी है, नेट से उन्होंने क्या क्या कौन कौन से ऐप देखे हैं, तो उससे भी गलत प्रवृत्तियाँ बढ़ती है। इस पर भी रोक लगना चाहिए। माता पिता को बच्चों को जब मोबाइल दे तो मोबाइल पर पूरा ध्यान रखा जाए कि ये बच्चे किस प्रकार से इसको यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, इन घटनाओं पर कुछ अपने विचार? इन पर अंकुश तो यही है कि जैसे इनको यौन शिक्षा संबंधी जानकारी दी जाए, गुड टच बैड टच इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जाए कि गुड टच क्या होता है। जब माता पिता अगर किसी प्रकार से हाथ बच्चे के लगाते हैं तो उसमें वो सगुन महसूस करता है, तो उसको बैड टच न मानकर गुड टच माना जाए। और जो दूसरे अगर हाथ लगाता है उसे असहज महसूस करे बच्चे, तो उसको बैड टच माना जाए। और दूसरे अगर मैसेज के द्वारा भी कोई नग्न फोटो या कोई किस प्रकार के आते हैं, उससे भी यह पता चलता है कि यह बैड टच माना जाता है। तो इन पर जो है ना, जो शिक्षा अगर जागृत की जाए तो कुछ हद तक इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। नहीं तो सर, बढ़ते हुए आज शिक्षा का हर जगह प्रचार प्रसार है, शायद कोई भी अशिक्षित नहीं होगा। हर ढाणी गांव में शिक्षा का बढ़ी हुई है, लेकिन इन शिक्षा के अभाव में भी कोई आप शिक्षा को भी कारण मानते होगे इससे आपराधिक घटनाओं में? नहीं, शिक्षा कहीं शिक्षा पद्धति में थोड़ी दोष हमारी में? नहीं, शिक्षा पद्धति में ऐसा कोई दोष नहीं है। शिक्षा पद्धति तो सही है, लेकिन शिक्षा पद्धति के साथ साथ यौन शिक्षा से संबंधित जानकारी भी दी जाए और उनके एक अच्छा एक अलग पीरियड कालांश लगा करके उनको इनकी जानकारी दी जाए कि किस प्रकार से मतलब जो प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है उसको अपन को कैसे बचा जाए। इन बचने के लिए अपन को क्या क्या सुरक्षित स्थान पर कैसे जाए, कैसे नहीं जाए, इनकी पूरी जानकारी बच्चों को दी जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मुझे ये बताइए सर, इन आपराधिक घटनाओं पर सरकार अंकुश लगाने के लिए क्या प्रबंध करने चाहिए सरकार को, ताकि जनता निर्भय रहे, भय से, इन अपराधियों के भय से मुक्त रहे? तो सरकार को भी कोई एक्शन लेना चाहिए क्या? सरकार को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक्शन नहीं लेगी तो तब तक प्रवृत्तियाँ बढ़ती रहेगी। अगर किसी प्रकार का कोई अपराध करता है और उसको अगर दंड नहीं मिलता है तो फिर ये प्रवृत्तियाँ ज़्यादा बढ़ती है। अगर उसको दंड मिलता है तो उसमें यह जागृति पैदा हो जाती है कि देखो ऐसा करने से उसको पहले से इस प्रकार से दंड दिया जा रहा है, तो लोग बाग एक बार सोचेंगे कि ऐसा नहीं किया जाए। कहने का मतलब ये है कि कानून व्यवस्था को भी अपने आप में कठोर होना पड़ेगा, जी हाँ। ताकि अपराधियों में डर हो। हाँ। तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने रामचंद्र जी ने। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ।